हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और साथियों, जैसा कि आज सुबह में वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रधान शिक्षकों पर हुए केस के आज के सुनवाई के बारे में बताया था और कहा था कि सुनवाई होने के बाद जो भी अपडेट आएंगे कि सुनवाई में आज क्या हुआ, प्रधान शिक्षकों के योगदान पर इसका क्या असर पड़ सकता है या फिर सुनवाई में क्या कुछ मिला, आगे का डेट मिला तो आगे सुनवाई में क्या कुछ हो सकता है, क्या इस पोस्टिंग प्रक्रिया पर किसी प्रकार का रोक लग सकता है या कोई निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। इन सब से संबंधित इसमें आपको अपडेट देने वाला हूं और पूरा विस्तृत आपको इसका विश्लेषण करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही खास होगा प्रधान शिक्षकों के लिए, तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट आप देखते जानते रहें। तो जो केस है प्रधान शिक्षकों के जिला आवंटन को लेकर के फिर से प्रीति कुमारी एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट बीपीएससी इत्यादि को भी इस बार पार्टी बनाया गया है। तो यह केस जस्टिस नानी टागिया के बेंच में था। आज सुनवाई भी आज हुई है और जैसा कि मैंने आपको सुबह में अपडेट दिया था कि यह जो है 14 नंबर पर लिस्टेड है, तो सुनवाई होनी थी और आज सुनवाई हुई भी है। मैंने ये भी आपको कहा था कि 2023 से इधर के मामले सर्विस मैटर शिक्षा विभाग के माननीय जस्टिस नानी टागिया के बेंच में नहीं सुनवाई होनी चाहिए। यह मैटर है अनिल कुमार सिन्हा जो माननीय न्यायाधीश हैं उनके बेंच का, लेकिन फिर भी इसमें लिस्टिंग हुआ था तो आज सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद इस मैटर में माननीय न्यायाधीश के द्वारा जो ओरल ऑर्डर दिया गया, आइए पहले उस ऑर्डर को हम लोग देखते हैं कि आज क्या कहा गया न्यायालय के द्वारा। तो इसमें कहा गया कि एज प्रेड बाई लर्न काउंसिल और रिप्रेजेंटिंग द रेस्पोंडेंट स्टेट ऑफ इनेबल हिम द रिसीव नेसेसरी इंस्ट्रक्शन इन द मैटर इन सो फार द इंटरिम प्रेयर्स ऑफ द पेटिशनर इज कॉन्कर्न लिस्ट द मैटर टुमारो 17/7/2025 ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। यानी जो सरकारी पक्ष के वकील थे उनके द्वारा जरूरी दिशा निर्देश प्राप्त करने और जो पेटिशनर के द्वारा प्रार्थना किया गया कि इसकी जल्दी सुनवाई को लेकर के, इन दोनों को देखते हुए माननीय न्यायाधीश नानी टागिया ने कल ही 17 जुलाई को इसको टॉप पर लिस्टिंग करने का ओरल आदेश दिया कि कल इस मामले की सुनवाई करेंगे। अब पहले हम लोग ये समझ लें कि क्या किसी प्रकार का स्टे लगा, क्योंकि दिन भर इसी पर बातें हो रही थी कि स्टे लगेगा। तो किसी प्रकार का स्टे नहीं लगा है अभी तक। यह बहाली प्रक्रिया जैसे चल रही है वैसे ही अभी तक यथावत बनी हुई है, किसी प्रकार का स्टे नहीं लगाया गया है। उसके बाद क्या बहाली पर कोई असर पड़ा है जिला आवंटन पर या जो 21 से योगदान होने वाला है, तो अभी तक कोई असर नहीं हुआ है आज का जो ओरल आदेश है। अब बात आती है कि अब 17 जुलाई को सुनवाई की तारीख जो ऑर्डर की गई है, अब आगे क्या होगा, यानी कल इस सुनवाई को लेकर के क्या अपडेट है, तो आइए उस पर अपडेट आपको दे देता हूं। तो जैसा कि सुबह में मैंने कहा था कि यह मामला इस उपरोक्त बेंच का है ही नहीं, भले ही इसमें लिस्टिंग कराया गया है, उस अनुसार हुआ भी। और यह एक तरह से देखिए तो विभाग और सरकार का एक अल्प जीत भी कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि ये जो माननीय न्यायाधीश हैं ये अधिकांश फैसले सरकार के खिलाफ इनके फैसले होते हैं, सख्त रहते हैं सरकार के खिलाफ अधिकांश मैटर पर। और पिछले बार जो जयप्रकाश एंड अदर्स वाले मामले में स्टे जो लगा था इन्हीं न्यायाधीश महोदय के द्वारा लगाया गया था। अब क्या हुआ है कि यह जिस बेंच में जाना चाहिए उसमें शिफ्ट हो गया है, जो एक तरह से उन अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है जो तय समय पर योगदान लेना चाहते हैं। अब माननीय जस्टिस नानी टागिया के बेंच से शिफ्ट होकर के
यह केस, जैसा कि मैं बार बार कह रहा था कि यह अनिल कुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश के बेंच का मैटर है, क्योंकि 2023 से इधर वाला मैटर, सर्विस मैटर शिक्षा विभाग से संबंधित, यही न्यायाधीश देखते हैं। तो अब माननीय जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में कोर्ट नंबर 19 में इसको शिफ्ट करा लिया गया है। अब जो है केस की लिस्टिंग अब किस डेट पर होगी, तो उसी डेट पर होगी, क्योंकि उस बेंच के द्वारा कहा गया कि इसको टॉप पर लिस्ट कराइए। लेकिन टॉप पर तो लिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन 17 जुलाई को ही इस बेंच के द्वारा भी तारीख मुकर्रर की गई है और यह 22 नंबर पर लिस्टेड हुआ है। यानी अब 17 जुलाई को सुनवाई होगी, यानी कल सुनवाई तो इसकी होगी, लेकिन 22 नंबर पर होगी और अब माननीय जस्टिस नानी टेगिया के बेंच के बदले माननीय जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में होगी। अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है कि इसमें क्या हो सकता है। तो देखिए, पहले अनुभव इत्यादि और जो चीज़ें दिखती हैं उससे निचोड़ निकाल करके आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। माननीय न्यायालय के फैसले से पहले आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि ये होगा, लेकिन मैं जो इसका विश्लेषण किया हूँ, समझा हूँ, उस अनुसार 2-3 चीज़ें आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि आप क्या सोचते हैं। सबसे पहली बात कि माननीय जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में केस आ गया है, तो यह कहीं ना कहीं विभाग और सरकार के फेवर में है। इसलिए भी फेवर में है क्योंकि जो जयप्रकाश एंड अदर्स का केस था उसको इन्हीं माननीय न्यायाधीश के द्वारा डिसमिस कर दिया गया है और इस मामले से वे अनभिज्ञ नहीं हैं। इस मामले को पहले से उनके ध्यान में है। उसके बाद और क्या चीज़ें हो सकती हैं, या तो केस सुना नहीं जाए, डिसमिस हो जाए, पहली बात। दूसरी क्या संभावना है, आइए उस पर बात कर लेता हूं। तो ये जो आप ऑर्डर कॉपी देख रहे हैं, ये ऑर्डर कॉपी है बीपीएससी हेडमास्टर वाले केस का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एचटी पर ही इस बार केस हुआ था, इस बार केस हेडमास्टर वाले पर भी हुआ था। और इसमें जो ओरल ऑर्डर पास हुआ है, 15 जुलाई को सुनवाई हुई थी, इसमें जो ऑर्डर पास हुआ है, इस ऑर्डर को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टिल द नेक्स्ट डेट फिक्स ऑर्डर डेट 30/6/2025 इशू बाइड मेमो नंबर इतना बाय द डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन सो फार एज पेटिशनर इज कॉन्कॉर्ड हु हैज बीन अलॉटेड सुपौल डिस्ट्रिक्ट अंडर कोसी डिवीजन फॉर हर पोस्टिंग एज हेडमास्टर ऑफ ए स्कूल शैल रिमेन स्टे। यानी इस मामले में बहाली योगदान पोस्टिंग पर स्टे नहीं लगा है। इस बार जो हेडमास्टर वाले पर स्टे लगा है वह पेटिशनर के ही पोस्टिंग पर स्टे लगा है। यानी पेटिशनर इंतजार करेंगे फैसले का, जो फैसला होगा वह पेटिशनर पर लागू होगा। फैसला पक्ष में होगा तो उनको लाभ मिलेगा, फैसला पक्ष में नहीं होगा तो यथावत स्थिति बनी रहेगी, जहां उनको दिया गया है वहीं उनको जाना होगा। और एक चीज़ और देख लीजिए, और ये भी किसके द्वारा, तो माननीय न्यायाधीश नानी टेगिया के बेंच में हेडमास्टर के केस को सुना गया और इसमें पेटिशनर के पोस्टिंग को स्टे किया गया, न कि पूरी बहाली प्रक्रिया को। अब और एक चीज़ आप देखेंगे तो ये केस जो 66/14/2025 है, यह जयप्रकाश एंड अदर्स वाला जो केस है, इसको माननीय जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में डिसमिस कर दिया गया है। अब बात कर लें कल की सुनवाई को लेकर के, तो देखिए भले ही 22 नंबर पर केस लिस्टिंग हुआ है, लेकिन सुनवाई में भी अभी अड़चन है कि कल सुनवाई होगी कि नहीं होगी। कारण बता देता हूं आपको, क्योंकि कल जो है माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय के विदाई ले रहे हैं, विदाई समारोह है। इसलिए कोर्ट का आदेश है कि 12 बजे के बाद विदाई समारोह होना है, तो कोर्ट 12 बजे तक ही चलेगा। तो 12 बजे तक 22 केस की सुनवाई हो सकती है तो होगा, अन्यथा कल नहीं होगा। अब बात आती है शुक्रवार की, तो शुक्रवार को नए न्यायाधीश यदि आकर के ज्वाइन करेंगे तो उस दिन भी संभावना कम है। शनिवार रविवार बंद ही रहेगा और सोमवार को लोग योगदान कर लेंगे।
इसलिए बहुत अधिक चिंतित नहीं होना है। जो भी अपडेट निकल करके आएंगे वह लेकर के आऊँगा। यदि पेटिशनर को भी लाभ होता है तो उनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। ऐसे जो जिनका हित जिसमें है वह चाहेंगे उस अनुसार हो, तो पोस्टिंग वाले लोग चाहेंगे कि योगदान समय हो। जिनका दूर है, जो याचिका में गए हैं, वे चाहेंगे कि यह हमारे पक्ष में हो। तो पेटिशनर के पक्ष में भी यदि जाता है कि जो फैसला होगा उस अनुसार उनका होगा, तो बाकी लोगों पर असर होता हुआ कम दिख रहा है, कम ही संभावना है। तो ज़्यादातर सकारात्मक ही आपके पक्ष में रहने की संभावना है। वैसे जो भी अपडेट निकल करके आएंगे आगे, सब आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको वहाँ भी मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।